हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। सो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो इंजीनियर, आज के इस वीडियो में हम लोग आउटपुट के विषय में सीखेंगे। ठीक है, आखिर आउटपुट होता क्या है। CCW टेस्ट से जो CCW सॉफ्टवेयर होता है ना, वो क्या होता है। आउटपुट मतलब आप भी समझते होंगे इंजीनियर। आउटपुट मतलब किसी भी चीज़ को आउटपुट यानी मोटर, लाइट, ये सभी आउटपुट में आते हैं। ठीक, और जिसे हम लोग डिजिटल आउटपुट भी बोलते हैं। ठीक, उन सभी चीज़ों को ये देख रहे हैं ना, ये सभी आउटपुट है। और मैं NO के साथ आउटपुट ऑन किया हूँ, NC के साथ आउटपुट ऑन किया हूँ। इन सभी को मैंने प्रीवियस वीडियो में NO के विषय में बताया हूँ, NC के विषय में बताया हूँ। और इस वीडियो में हम आउटपुट आपको सिखाने वाले हैं। आउटपुट होता क्या है इंजीनियर, जस्ट एक छोटा सा वीडियो है। ठीक है, फिलहाल मैं इसे डिस्कनेक्ट करता हूँ। या ऑन लाइन में जाकर आपको F1 जब प्रेस कीजिएगा तो देखिए आउटपुट मतलब, ध्यान से देखिएगा। पहले मैं आपको बता दूं, आउटपुट एक ऐसा, समझ जाइए ना, एक ऐसा चीज़ होता है जिससे आपको इनपुट प्रेस किया जाए ना तो आउटपुट जल जाए। जस्ट एक कहने का मतलब, मान लीजिए मैं इनपुट प्रेस करूंगा, ये दोनों आउटपुट जल जाने चाहिए। मेरे पास एक बटन है, एक बटन से दो मोटर चलाना चाह रहा हूँ, देन ये ऐसा है। मैं बोल दूँ भाई मेरे पास एक पुश बटन है और दो मोटर का चालू कर दो, मोटर पे वायरिंग कर दीजिए और पुश बटन दबाऊंगा, दोनों मोटर चल गई। ठीक है, तो अब देखिए CCW में आउटपुट को हम लोग डायरेक्ट कॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कॉइल के नाम से जानते हैं। ये तो आपको जस्ट, अब ये कैसे होगा इंजीनियर, तो इसे मैं कट करता हूँ। जब इस पे ला जाइएगा और इस पे F1 प्रेस कीजिएगा। क्या कीजिएगा? F1 प्रेस कीजिएगा। देन आपके सामने कुछ इस टाइप का आएगा। कॉइल्स आर ग्राफिक कंपोनेंट। डायरेक्ट कॉइल जो होते हैं, कॉइल्स आर ग्राफिक कंपोनेंट। आप कॉइल को भी पढ़ लेते हैं। देखिए, पहली बात, वो कैसे पढ़ रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। देखिए कॉइल पे एक लिंक बन रहा है। ठीक, लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा। कॉइल और ग्राफिक कंपोनेंट, जो कॉइल होते हैं ग्राफिक कंपोनेंट ऑफ लेटर लेटर डायग्राम के, ये ग्राफिक कंपोनेंट होते हैं दैट रिप्रेजेंट द असाइनमेंट ऑफ एन आउटपुट ऑफ एन इंटरनल वेरिएबल। दैट रिप्रेजेंट आउटपुट ऑफ एन इंटरनल वेरिएबल। मतलब जो भी ये आउटपुट लेटर डायग्राम होते हैं जो आउटपुट को बताते हैं, इंटरनल वेरिएबल होते हैं। इन लेटर डायग्राम, LD मतलब लेटर डायग्राम, ए कॉइल रिप्रेजेंट एक्शन। जो कॉइल होता है एक एक्शन रिप्रेजेंट करता है। ए कॉइल मस्ट बी कनेक्टेड ऑन द लेफ्ट टू ए बुलियन सिंबल। जब ध्यान से देखिएगा, कोई भी आउटपुट ना हमेशा लेफ्ट में होना चाहिए, ना कि आपका राइट में। हमेशा कोई भी आपका आउटपुट मतलब ऑन रहता नहीं है, ध्यान पे रखिएगा। कोई भी आउटपुट क्या होगा, हमेशा लेफ्ट में होता है, ना कि राइट साइड में होता है। समझ रहे हैं ना? तो ये राइट साइड में नहीं होता है। देख लीजिए, ये सभी आउटपुट ही हैं, ये सभी क्वाइल हैं। तो आगे आगे चलते हैं, बता रहा हूँ। ठीक, कनेक्टिंग लेफ्ट ऑफ बुलियन सिंबल, हमेशा ये क्या होते हैं, लेफ्ट। क्या हो गया, क्वाइल मोस्टली, a coil must be connected on left to a boolean symbol such as contact। सॉरी दोस्तों। ठीक, फिलहाल सॉरी। देखिए जो आउटपुट होता है हमेशा क्या होता है, राइट साइड में होता है। ठीक है, एक्चुअली में इसको ध्यान में रखते हुए, जो आउटपुट क्या होता है, जो हमेशा राइट में होता है, और जो उसके कंटेक्ट होते हैं वो लेफ्ट में होते हैं। जब हमेशा आउटपुट कहाँ होता है, राइट में होता है। ठीक, सच एज कंटेक्ट। और जो NONC क्या होते हैं आपका, मतलब ये लेफ्ट में होते हैं। सच एज कंटेक्ट और टू ए बुलियन आउटपुट of an instruction block, coil can only be added to a defined rung। coils can only be added to define। coil क्यों कब ऐड कर सकते हैं, डिफाइंड रंग होगा उसमें ऐड हो सकता है। LD लैंग्वेज एडिटर में होता है। द coil definition can be modified after the coil added to the। जो coil definition है can be modified after the coil। coil definition मतलब उसको मॉडिफाई कर देते हैं। coil is added to the rung। कॉइल इज एडेड टू द रंग। अब देखिए, आज एग्जांपल ऑफ कॉइल, इसमें कितने कॉइल होते हैं इंजीनियर? डायरेक्ट कंटेंट, डायरेक्ट कॉइल, रिवर्स कॉइल, रीसेट कॉइल, पल्स राइजिंग एज कॉइल, पल्स फॉलिंग कॉइल। कोई पूछे कि CCW में कितने कॉइल होते हैं, आप बताइएगा 6। मान लीजिए एक डायरेक्ट कंटेंट को मैंने प्रेस किया हूँ, इसके साथ इतने आउटपुट आपका ऑन हो जाएगा। आउटपुट मतलब कॉइल कितने होते हैं,
तो एक डायरेक्ट कॉइल हो गया, एक रिवर्स कॉइल हो गया, एक सेट कॉइल हो गया, एक रीसेट कॉइल हो गया, एक पल्स राइजिंग एज कॉइल होता है, एक पल्स फॉलिंग एज कॉइल होता है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए। अब चलिए हम लोग और डायरेक्ट कॉइल पे आते हैं। अब इसमें आखिर डायरेक्ट कॉइल होता क्या है? ठीक, डायरेक्ट कॉइल को हम लोग ओटी के नाम से जानते हैं। ओटी मतलब आउटपुट एनर्जाइज, आउटपुट के नाम से जानते हैं। डायरेक्ट कॉइल सपोर्ट्स ए बुलियन आउटपुट ऑफ ए कनेक्शन लाइन बुलियन स्टेट। जो डायरेक्ट कॉइल होता है ना, एक बुलियन आउटपुट आपको मिलता है बुलियन स्टेट में। अब मान लीजिए ये आपका इनपुट है, दो आउटपुट जिनमें हो जाएगा, ये लेफ्ट कनेक्शन होते हैं, ये राइट कनेक्शन होते हैं। अब देखिए, द एसोसिएटेड वेरिएबल असाइंड विद द बुलियन स्टेट ऑफ द लेफ्ट कनेक्शन, जो लेफ्ट कनेक्शन है द वो उधर से सप्लाई आएगा। द स्टेट ऑफ द लेफ्ट कनेक्शन इज प्रोपेगेट इन द राइट कनेक्शन, प्रोपेगेटेड इनटू राइट कनेक्शन। आखिर प्रोपेगेट का मतलब क्या होता है? तो मुझे नहीं मालूम, फिर भी मैं सर्च कर लेता हूँ। प्रोपेगेटेड, प्रसारित, यानी कहने का मतलब किसी रिपोर्ट या सिद्धांत एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तो ओके ओके। ये क्या करता है? लेफ्ट कनेक्शन सप्लाई आता है, वो राइट कनेक्शन तक जाता है। द राइट कनेक्शन मस्ट बी कनेक्टेड टू राइट वर्टिकल पावर रेल। जो राइट कनेक्शन होता है ना, राइट जो आउटपुट कॉइल होते हैं राइट साइड में वर्टिकल पावर के पास में हमेशा रहते हैं। जो आउटपुट, हम मैंने बोला हूँ, जो इनपुट होंगे हमेशा लेफ्ट साइड में होंगे, जो आउटपुट होंगे हमेशा राइट साइड में होंगे। ध्यान से इस पे मैं आपको, अनलेस यू हैव पैरेलल कॉइल, मतलब आपका पैरेलल कॉइल है, इसे पैरेलल कॉइल बोलते हैं, ब्रांच बोलते हैं। ठीक, where only the uppermost coil be connected to the right, where only the uppermost coil must be connected to the right vertical power। मतलब जो अपर के कॉइल अगर कनेक्ट हैं फिर उसके पैरेलल में आप बना लीजिए, देन आपका हो जाएगा। तो इस एग्जांपल को, डायरेक्ट कॉइल एग्जांपल को हम लोग, चलिए हम लोग CCW सॉफ्टवेयर में करके देखेंगे। ठीक, फिलहाल तो ये आपका कनेक्टेड है, मैं डिस्कनेक्ट करूँगा। ठीक, डिस्कनेक्ट करता हूँ। ठीक, अब चलिए जो आप अभी समझ रहे थे ना, एक मैं रंग ले लेता हूँ, ये यही था ना। एक रंग लेने के बाद आपको एक इनपुट ले लेना है, आप फिर यहाँ पे दो आउटपुट लेना है। ठीक, और एक पैरेलल ब्रांच लेना है, इसे हम लोग ब्रांच बोलते हैं। पैरेलल ब्रांच, ब्रांच ब्रांच मतलब शाखा। एक पेड़ होते हैं, उसके एक शाखा होते हैं। मान लीजिए पेड़ है, एक शाखा, दो शाखा, तीन शाखा, चार शाखा, पांच शाखा, ये शाखाएं हैं। इसी तरह जब लेडर लॉजिक में आइएगा तो इसमें शाखाएं आ जाती हैं। ठीक, अगर यहाँ पे आइएगा तो देन आपको यहाँ पे रखना है, और यहाँ पे रख लीजिए, और इसको उठा के यहाँ पे क्या पटक दीजिए या रख दीजिए, मजबूरी भाषा में बोलूँ तो। ठीक, अब फिलहाल एक आपको एक और आउटपुट ले लेना है। ठीक, अब यहाँ पे यहाँ पे क्या दे रखा था कि मेरा एक इनपुट 1 आएगा, देन आउटपुट 1 आउटपुट 2 ऑन होगा। कुछ इस टाइप का था ना, सेम वैसे ही बनाते हैं। मान लीजिए I1 I2 आएगा, देन मेरा आउटपुट ऑन होगा। तो मान लीजिए इनपुट 1 आया, IN1 मतलब इनपुट 1। ठीक, I1 मतलब इनपुट 1 आया, देन ये बुलियन मैंने बना दिया, तो ये आउटपुट 1 ऑन होगा। ठीक, यही था ना। तो मैं भी इसको बना देता हूँ, देन ओके क्लिक कर देता हूँ। फिर आउटपुट 2 भी ऑन हो जाएगा, देन आउटपुट 2 भी, देन आप यहाँ से ये भी कर सकते हैं, आउटपुट 2 को भी ले सकते हैं। अगर इनपुट 2 आया, देन आपका आउटपुट देखिए ये हुआ। ये जो भी NO है वो राइट लेफ्ट साइड में है, जो आउटपुट है हमेशा राइट साइड में होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये हो गया ना। अब उसके बाद ये लिए हैं, देन आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोग्राम को बिल्ड करना पड़ता है। देन आप बिल्ड वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिए। बिल्ड होने में थोड़ा कुछ समय लेगा, ये फ्यू सेकेंड, देन बिल्ड सक्सेस हो जाएगा। देन आपको डाउनलोड करना होगा इस प्रोग्राम को। किस में? माइक्रो 800 सिमुलेटर में डाउनलोड करना होगा। चलिए मैं डाउनलोड करता हूँ, यहाँ पे जाइएगा। ठीक, और आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास PLC नहीं है। मैं किससे कर रहा हूँ इसका? आपको कम्युनिकेशन किससे बता रहा हूँ? एक सिमुलेशन के थ्रू बता रहा हूँ। देन कुछ देर बाद आपके सामने इस टाइप का ऑप्शन आएगा, देन आपको डाउनलोड विथ प्रोजेक्ट वैल्यू पे क्लिक करना है। जब डाउनलोड विथ प्रोजेक्ट वैल्यू पे क्लिक कीजिएगा तो देन ये आपका डाउनलोड सक्सेसफुली हो जाएगा।
देन आपके सामने एक अनदर ऑप्शन खोल कर आएगा। अनदर ऑप्शन में जस्ट आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल ये डाउनलोड हो रहा है और आगे प्रोसीड होगा। देन आपके सामने एक ऑप्शन आएगा जिस पे आपको यस क्लिक करना है। एक और उसके बाद एक और ऑप्शन आएगा वार्निंग टाइप का, वार्निंग पे आपको कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ देख रहे हैं डाउनलोड इज कम्प्लीट, देन आपको यस तो हो गया। और यहाँ पे कुछ भी ओके फोके मत कीजिएगा, ठीक। और यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करना है, ठीक। और ये आपका थोड़ा कुछ साइकिल लेगा, समय कुछ टाइम लेगा, देन आपका यहाँ पे खुल के आ गया। तो इसे ऑटो हाइड कर दीजिए, ठीक। ये नीचे की तरफ कर दीजिए। मान लीजिए इनपुट 1 को प्रेस किया हूँ तो आउटपुट 1 आउटपुट 2 ऑन हो जाएगा। अगर मैं इनपुट को 1 को प्रेस, देखिए कंट्रोल टी कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा मैं ये सब कुछ बता रहा हूँ। कंट्रोल टी करूँगा दोनों आउटपुट हाई होगा आपका, आउटपुट हाई हो गया ना। अब देखिए, ये देखिए मैं कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ, देन आपका आउटपुट लो हो जाएगा, जैसा आप चाहते हो वैसा हो जाएगा। मान लीजिए कंट्रोल टी कर रहा हूँ, देन आपका दोनों आउटपुट हाई हो गया। अगर मैं कंट्रोल टी करूँगा आपका दोनों आउटपुट लो हो गया। आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू इंजीनियर, ठीक है इंजीनियर। अगर इस वीडियो में मैंने तो आपको आउटपुट के विषय में बताया हूँ, ठीक। अगर नेक्स्ट वीडियो में आपको सीखना है देन आपको और सभी चीज़ें टाइम और काउंट और उन सभी चीज़ों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक। और इसमें इंस्ट्रक्शन क्या क्या होते हैं ये देखिए। और मैं एक्चुअली जो ये जो सेक्शन होते हैं इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं नेक्स्ट वीडियो में यही सब बता दूंगा। रंग ब्रांच प्रोग्राम बीट मैथ ये सभी इंस्ट्रक्शन बताऊंगा, क्योंकि पहले आपको ये सभी बता दूंगा सीरियल पोर्ट ट्रिगर फंक्शन। तो उन सभी चीज़ों को सीखने के लिए आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में मिलिए। टाइमर काउंटर भी बताऊँगा, इसमें क्या क्या होता है, आपको क्या क्या सीखना रहता है, ठीक। उन सभी चीज़ों को 1 बाई 1 आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। देन जाके आपको टाइमर काउंटर और रंग ब्रांच प्रोग्राम कंट्रोल बीट आपको आउटपुट लैच अनलैच सब कुछ बताऊंगा, ठीक। तो बस आप नेक्स्ट वीडियो में मुझसे मिल सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करूँगा इन सभी चीज़ों को, ठीक है इंजीनियर। सो इंजीनियर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स इंजीनियर, राधे राधे।